everyone, so welcome back to my YouTube channel. Once again, I'm here, and after so many days, I have been creating this video. Trust me, guys, in today's video, I'm going to share my beautiful journey about English language. How did I start? What did force me to learn English language? And I'm going to share my 12th experience. Guys, आप believe नहीं करोगे, when I was in class 12th, I was not getting extra marks. In English language, I was just getting passing marks. मैं उस लेवल पे थी जहाँ पे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट मैं रटा करती थी, और उस सिचुएशन से हाउ डिड आई कम इन दिस सिचुएशन आई एम गोइंग टू शेयर my journey, my story about English language. So watch this video completely, because from this video you are going to get motivation, as well as you are going to enjoy this video. You will know my story, as well as you can relate this story from your story. So guys, my name is Chandrakala and you are watching this video from Learn English with Kala. So without any further ado, let's get into the video. I have told that when I was in class 12th, I was not very interested in this language. I did not have interest for learning English language. I was एकदम मीडियम मिडिल क्लास की जो स्टूडेंट होती है, आई वॉज लाइक दैट. आई वॉज गेटिंग ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. उसके अलावा एज अ सब्जेक्ट में ग्रामर में तो पूरा जीरो थी. ग्रामर के भरोसे बिल्कुल नहीं थी. ग्रामर आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स. मैं केवल क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स और टेक द करेक्ट आंसर रट करके पासिंग मार्क्स कैसे भी करके गेन कर लेती थी. और ग्रामर में पूरा मेरे सारे क्वेश्चंस ग्रामर के सारे गलत होते थे, सारे. आई वॉज नॉट गेटिंग एनी ग्रामर रूल्स. when I was in class 12th, I was not thinking that आगे चल के मैं इंग्लिश बोलूँगी या फिर इंग्लिश टीचर बनूँगी. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज इंग्लिश में मैं खुद जीरो थी. मुझे जैसे कि 100 मार्क्स का होता था तो 35, 50 मार्क्स का होता तो 30, ऐसे नंबर्स मिलते थे और उससे ज़्यादा नहीं होता था. Even my friends were not believing that she can be an English teacher, she will be teaching English language, because I was not like that student. Okay, तो आफ्टर 12th मैंने तो ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इंग्लिश सीखूंगी या फिर इंग्लिश बोलूँगी. आई वॉज जस्ट लुकिंग द पीपल एंड कुछ तो करना पड़ता है ना. तो जैसे कि मैं 12th के बाद तो एक साल मैंने पढ़ाई नहीं की. उसके बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन की तो वहाँ पे मैंने प्राइवेट किया, बट जो फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप करने का होता था दैट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो आई वाज गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड, आई वाज फीलिंग वेरी शाय दैट आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू फिल दैट फॉर्म. तो उस वहाँ पे एक टाइम होता था, शर्मिंदा महसूस होता था. उसके बाद जैसे घर में प्राइवेट कर रही थी मैं अपने कॉलेज को, तो घर में दिन भर रह रह के मैं बोर हो जाती थी. तो आई वाज थिंकिंग दैट मुझे कुछ और करना चाहिए. तो कॉलेज तो वो तो मैं प्राइवेट कर ही रही थी, बट उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग स्कूल ज्वाइन कर लिए थे जो अलग अलग विलेज के थे. तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो स्कूल में देखते हैं, ट्राई करते हैं. बट क्या होता है कि मैं पढ़ा पाती हूँ नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे गई, ज्वाइन की, तो वहाँ पे मुझे एज अ इंग्लिश टीचर हायर किया गया. उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाऊँगी. मुझे जब कॉल करके बताया तो इतना ही बताया कि मैम आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो कल आप आ जाइए. तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ, वो तो गांव जो स्कूल है वो पास के ही गांव में है, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा. और मैं इंटरव्यू के लिए फट से वहाँ चली गई. इवन उस दिन भी मुझे ये नहीं बताया गया कि आप ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया गया था कि आप इंग्लिश से पढ़ाओगे. और फिर नेक्स्ट दिन जब मैं ज्वाइन की, जब मैं गई क्लास में, तो मैं कंफ्यूज्ड थी कि मैम कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है. तो देन उन्होंने ही रिप्लाई किया कि इंग्लिश वाली टीचर है वो तो अभी नहीं आ रहे, देन यू विल हैव टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. तो जब मैं इंग्लिश सुनी तो उस टाइम पे मुझे मतलब आई वॉज नॉट बिलीविंग दैट आई कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग इंग्लिश. आई डिड नॉट हैव ग्रामर और नॉलेज. सो आई वॉज थिंकिंग मैं क्या पढ़ाऊँगी. मैंने मैम से कहा कि नहीं मैम, इंग्लिश तो मुझसे नहीं हो पाएगा, हिंदी दे दीजिए या फिर संस्कृत. आई कैन टीच संस्कृत, आई कैन टीच मैथ्स, बिकॉज आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट, सो आई कैन टीच मैथ्स ऑल्सो. बट उन्होंने कहा कि नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अवेलेबल है, बट इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं है. इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन ज्वाइन द स्कूल, अदरवाइज यू कैन ट्राई समवेयर एल्स. तो उस टाइम पे मैं बुक्स को एक बार देखना चाहूँगी करके मैंने कहा. फिर मैंने एक बार बुक को देखा कि क्या है सिलेबस, क्या है कैसा है. तो आई डिड नॉट गेट एनी ग्रामर रूल्स. बट उस दिन जैसे मैं स्कूल क्लास में गई तो सभी बच्चे गुड मॉर्निंग मैम करके जो विश किया मेरे को, दैट विश मतलब बच्चों की वो आवाज़ें, वो रिस्पेक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, केवल वही रिस्पेक्ट टच्ड माई हार्ट्स.
एंड उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये कठिन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, समझ जाऊंगी मैं, आई जस्ट नीड टाइम। और उस टाइम पे जो यूनिट टेस्ट होता है उसका एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट के लिए पेपर सेट करने थे, तो उसके लिए मैंने खुद को तैयार किया। मैंने टाइम मांगा कि सर मुझे 1 सप्ताह चाहिए, उसके बाद मैं पेपर सेट करके दे दूंगी आपको। दैन पहले तो मैंने खुद समझा, 1 सप्ताह में मतलब जो जो क्वेश्चन मुझे देने थे टेस्ट के लिए, तो वो सब क्वेश्चन को, वो सब ग्रामर रूल्स को पहले मैंने खुद समझी। तो विद इन 1 वीक आई अंडरस्टूड 3 और 4 ग्रामर रूल्स, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स। मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम, धीरे धीरे तो समझ में आने लगी कि नहीं, इंग्लिश को समझा जा सकता है। और बोलना तो दूर, मैं तो बोलने के बारे में सोच नहीं सकती थी, बट सोच रही थी कि पढ़ाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो मैं समझने की कोशिश किया करती थी इंग्लिश को, और बोलती तो नहीं थी, बोलने की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं खाली समझती थी, समझने पे फोकस किया। जैसे कि मैं बुक टीच करती थी इंग्लिश में, तो धीरे धीरे वर्ड्स को जानने लग गई, ग्रामर रूल्स को ऑटोमेटिक पहचान में आने लग गए कि ये सेंटेंस इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनेगा। मतलब पढ़ाते पढ़ाते 1 साल का एक्सपीरियंस ये रहा कि इंग्लिश को अगर आप एक सब्जेक्ट की तरह देखोगे तो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इसको एक एज अ लैंग्वेज आप जब समझने की कोशिश करोगे, तो एज अ लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप सब कुछ ईजिली समझते जाओगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं समझ में आएगा, बट जैसे आप इसको टाइम देंगे, धीरे धीरे जैसे आप समझते जाओगे, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इट वॉज माई जर्नी, एंड फ्रॉम दिस थिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट माई जर्नी वॉज नॉट क्लियर। मतलब 1 साल में एक्सपीरियंस लेती रही इंग्लिश के बारे में। हाउएवर आई वॉज एबल टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, हाउएवर आई वॉज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई एम टीचिंग करेक्ट इंग्लिश देम, आई एम टीचिंग करेक्ट ग्रामर रूल्स देम। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मैं कुछ चीज़ों को गलत पढ़ा रही हूँ, कुछ ग्रामर रूल्स हैं उसको मैं गलत उन लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, मुझे ये पता होता था। बट जब पढ़ा लेती थी स्कूल में, तब आके घर में एक बार फिर से वही सारे क्वेश्चन को सर्च करती थी कि मैंने सही लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, और गलत हो जाता था तो नेक्स्ट दिन उसको करेक्ट करवाती थी। मतलब I put my work in this language. That's why I started feeling that I need to learn English language. और यही सारी चीज़ें, अब स्कूल ज्वाइन की उससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं स्कूल मतलब ज्वाइन करूँगी या फिर टीसी लाइन में जाऊँगी, टीचर बनना है। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। मुझे मतलब मैं क्या बनना चाहती थी, दैट वॉज नॉट क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं था। बट जैसे ही स्कूल ज्वाइन की तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, पढ़ाना, पढ़ना, सीखना साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो नाउ इट इज़ क्लियर दैट व्हाट शुड आई बी इन द फ्यूचर। ओके, सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप पहले ये क्लियर कीजिए कि वेयर यू वांट टू गो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल जस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सीखते जाओगे। और इससे एक बात भी क्लियर हो रही कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। जैसे कि इंग्लिश पहले मैं बिल्कुल नहीं, 12th में थी और फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं नहीं सोचती कि इंग्लिश मैं सीखूंगी या फिर मुझे सीखने की ज़रूरत है। बट जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे सिचुएशन मिला कि नहीं, तुम्हें तो सीखना ही है, बोलना नहीं बट समझना तो आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी कंडीशन थी वहाँ पे कि नहीं, सीखना है तो सीखना है। अगर नहीं सीखना चाहते हो, नहीं सीखोगे तो आपको स्कूल में वर्क जॉब नहीं मिलेगी, एनी प्राइवेट स्कूल। तो उस सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन था, तब मेरा वाई क्लियर हुआ उस टाइम पे कि मुझे पढ़ाना है स्कूल में, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही बात है कि जो भी आप काम कर रहे हो, बिहाइंड दैट देयर मस्ट बी एनी रीज़न, देयर मस्ट बी एनी वाई, एंड ओनली दैट वाई विल मेक यू वर्क। वही वर्क वाई जो है आपसे काम करवाएगा, अदरवाइज यू विल नॉट डू एनी वर्क। लोग काम नहीं करते, उसके वाई, उसके रीजंस काम करवाते हैं। ओके, so it was my beautiful journey, and I just say that it is really beautiful journey because I enjoyed a lot when I started teaching in school. I was feeling that that is my real place, that is my real
I mean, real work that I'm doing. I feel very happy. I feel very over the moon. Guys, this was my journey, and I hope that you enjoyed a lot while listening this story and just relate this story from your journey. First of all, just clear your why, and if you clear your why, then your journey will be very easy for you. अगर क्लियर नहीं है why, तो जर्नी विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है. बिना रीज़न कोई भी काम करोगे उसमें आपको केवल कठिनता ही दिखेगी. अगर रीज़न के साथ काम करोगी तो कठिनता में भी आप रास्ते ढूंढ लोगे. So I hope that you got to learn something from this video. So guys, if you have any confusion, then you can ask to me. I will definitely reply, and I will meet you in the next video. Till then, take care. Keep learning, keep focusing. Bye bye. Have a nice day.